गांव के बाहर एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक पुराना दरवाजा है जो किसी घर का नहीं बल्कि किसी और दुनिया का रास्ता है। लेकिन ये बात सुनकर गांव के 5 दोस्त रोहन, अमन, दीपक, सौरभ और निखिल हंस पड़े। उन्हें लगा ये बस बुजुर्गों की बनाई हुई कहानी है। एक दिन हिम्मत दिखाने के लिए वो सब जंगल में चले गए। जंगल में अजीब सन्नाटा था, ना कोई चिड़िया, ना हवा की आवाज, बस किसी के फुसफुसाने की हल्की सी ध्वनि। चलते चलते अचानक वो रुक गए। उनके सामने था एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो हवा के बिना ही धीरे धीरे खुद ही खुल रहा था। दरवाजे के अंदर से लाल रोशनी आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अमन बोला, चलो खोलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। रोहन डर गया, नहीं, ये सही नहीं लग रहा, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। अमन ने दरवाजा पूरा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक ठंडी हवा चली और दीपक चीख पड़ा, मेरे पीछे कौन है? सबने मुड़कर देखा, एक लंबा काला साया बिना चेहरे का, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। के को खींचने लगा। बचाओ, दीपक चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। सब घबरा गए, भागने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक एक करके साया हर किसी को पकड़ता गया। सौरभ, निखिल, अमन सब उस दरवाजे के अंदर खींच लिए गए। अब सिर्फ रोहन बचा था। रोहन पूरी ताकत से भागा और जैसे तैसे जंगल से बाहर निकल आया। गांव पहुंचकर उसने सबको बताया, लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां कोई दरवाजा ही नहीं था, बस जमीन पर 5 लोगों के पैरों के निशान जो अचानक गायब हो जाते थे। उस रात रोहन अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसके कमरे की दीवार पर एक दरवाजा उभरने लगा और अंदर से वही लाल रोशनी, और फिर एक आवाज आई, अब तेरी बारी है। दीपक, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो 5 लाइक करो, कमेंट में बताओ पार्ट 2 चाहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना।